नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर आपके सामने हम हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई अनकही कहानियों का पिटारा है यह यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे 1990 के दौर की, पटना के एक ऐसे गैंगस्टर की जो बिल्कुल ही पागल था। पुलिस के सारे तौर तरीकों को जानता था क्योंकि वो पुलिस के टास्क फोर्स में रह चुका था। इसका फायदा उसने गलत उठाया और बाद में इस कदर पागल बन गया कि जो पुलिस वाला उसके पीछे पड़ता या उसके घर पर रेड मारता उसे ही यह गोली मार देता था। तो कौन था यह गैंगस्टर? देखिए, इसका नाम था अमरेश सिंह। मैं अपनी डायरी के पुराने पन्नों को पलटता हूं, कुछ मिसिंग है लेकिन जानकारियां बहुत हैं। गूगल बाबा तो कुछ बताते ही नहीं है इसके बारे में, पर यह इस तरीके से उस दौर में तांडव मचा रहा था कि पटना कांप रहा था। बाद में जातिगत स्तर पर यह जाति से राजपूत था, इसने लामबंदी कर ली थी और पटना से लेकर छपरा से लेकर बेगूसराय से लेकर खगड़िया तक, या यूं कहें कि और कई जिलों में जाकर इसने वारदात तो रांची में भी किया, AK-47 भी हासिल कर लिया था। यह कहानी आपको हम सुनाएंगे आज के एपिसोड में और यह भी बताएंगे कि आप चाहे जितना पागल हो जाइए, लेकिन जब मौत आती है तो बहुत गंदी मौत आती है। जमीन पर लेटे लेटे आप मौत की नींद कैसे सो जाते हैं, यह भी इस कहानी में आपको अंतिम में जानकारी मिलेगी। तो देखिए, अमरेश सिंह की कहानी हम शुरू करें। कई दर्शकों ने हमें कहा था यह कहानी सुनाने को। तो 1990 के दौर की बात तो हम कर ही रहे थे। डॉक्टर अजय कुमार बहुत ही स्मार्ट IPS ऑफिसर, जिन्होंने पटना को कई प्रकार की पुलिसिंग सिखाई। बहुत ही फैंसी IPS थे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। पटना में कोहराम मचाने वाले कई अपराधियों को बीच सड़क पर मार गिराया। तब पटना के सबसे बड़े गैंगस्टर नुन्नू सिंह को इनकाउंटर में ढेर किया। लेकिन यह भी सच है कि जब डॉक्टर अजय कुमार पटना में थे और सीधी मुठभेड़ किया करते थे, तभी ह्यूमन राइट को लेकर कई तरीके की बातें होने लगी थी। इसके बाद सीधी मुठभेड़ संभव नहीं रह गई थी। तब डॉक्टर अजय कुमार ने एक नया तरीका इजाद किया। उनका अपना टास्क फोर्स तो था ही, तो नए तरीके में उन्होंने इसकी शुरुआत कराई कि अपराधी को अपराधी से मरवा दो, अंडरवर्ल्ड में लड़ाई शुरू करा दी। और सब कुछ मॉनिटर करता था डॉक्टर अजय कुमार का टास्क फोर्स। तो उस दौर में बबलू सिंह पटना के अंडरवर्ल्ड पर अपनी बादशाहत कायम किए हुए था। बबलू सिंह जाति से कुर्मी, बादशाहत ऐसी कि पटना के हर मोहल्ले में बबलू सिंह के गुर्गे थे। बबलू सिंह बाहर होता या जेल में होता, वह पटना को कंट्रोल करना, पटना में कैसे अपने वर्चस्व को स्थापित रखना है, इस बात को बखूबी जानता था। कुर्मी पॉलिटिक्स में भी उसने अपनी भूमिका शुरू की थी। यह भी सच है कि लालू यादव की जब सरकार बनी तो लालू यादव के एक साले बबलू सिंह की कार पर शुरुआती दिनों में चला करते थे। बबलू सिंह के पास पहले एक एम्बेसडर कार हुआ करती थी, बबलू सिंह के पिताजी की। उसके बाद इसने जब मारुति 800 का जलवा आया तो मारुति 800 वह भी ब्लू रंग की खरीदी थी। लालू यादव के साले बबलू सिंह के साथ पटना के होटलों में नोटिस किए जाते थे। तो पॉलिटिकल भी इसने पावर इकट्ठा कर लिया था और जेल में रहकर भी इसने वह नेटवर्क कायम किया कि कैसे जेल के भीतर से, यूं कहें कि उस दौर का यह सबसे बड़ा ट्रेंड सेटर था कि जेल के भीतर से भी पटना को कंट्रोल किया जा सकता है अंडरवर्ल्ड में।
लेकिन डॉक्टर अजय कुमार ने जब बहुत सारे अपराधियों का सफाया कर दिया, जैसा मैंने बताया कि ह्यूमन राइट की आवाज़ उठने के बाद अपराधियों को अपराधियों से लड़ाने का, अपराधियों को अपराधियों से मरवाने का ट्रेंड डॉक्टर अजय कुमार ने शुरू किया, तो बबलू सिंह डॉक्टर अजय कुमार के करीब आ गया, वो जेल में था। बबलू सिंह का राइट हैंड तब अशोक गुप्ता हुआ करता था लोहानीपुर का, और डॉक्टर अजय कुमार ने बबलू सिंह का इस्तेमाल शुरू किया। बबलू सिंह के माध्यम से, अशोक गुप्ता के माध्यम से पटना में कई अपराधी मारे गए, पुलिस की सहमति से। डॉक्टर अजय कुमार ऐसे चालाक और चतुर आईपीएस थे कि जब कभी मौका मिलता बबलू सिंह कंट्रोल से बाहर न जाए, इसके लिए वह दूसरे अपराधी गिरोह से या अपने टास्क फोर्स के सदस्यों से बबलू सिंह के किसी आदमी को भी समय समय पर टपकवा देते थे। तो खैर, बबलू सिंह पुलिस के करीब आ गया था, और बबलू सिंह के गिरोह में जब बबलू सिंह जेल के भीतर होते या होता, जो भी कह ले, तो अमरेश सिंह बाहर में सब कुछ तांडव मचाता। तो बबलू सिंह ने जब टास्क फोर्स के लिए काम करना शुरू किया, पुलिस के टास्क फोर्स के लिए, तो अमरेश सिंह ही वह शख्स था जिसने सबसे अधिक गोलियां पटना में चलाई। गोलियां चलाने के साथ साथ वह अपना गैंग भी डेवलप करता चला गया। अमरेश सिंह के साथ तब बॉबी भी शामिल था उस गैंग में। ये अमरेश सिंह, यदि आप पटना मशौरी रोड को जानते हैं, पटना जहानाबाद रोड को जानते हैं, तो फतेहपुर एक गांव है राजपूतों का, उसी गांव का रहने वाला था। इसके पिताजी भुवनेश्वर प्रताप सिंह लेबर डिपार्टमेंट में अधिकारी हुआ करते थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमरेश सिंह अपराधी बना कैसे। तो पुराने खबरी कहते हैं कि अमरेश सिंह पटना के प्रतिष्ठित तब के सबसे बड़े सरकारी स्कूल पटना कॉलेजिएट में पढ़ाई कर रहा था, और इसी स्कूल में बबलू सिंह का छोटा भाई भी पढ़ा करता था। तो बबलू सिंह के छोटे भाई के साथ इसकी संगत हुई, और इसी संगत में बबलू सिंह, जिसका मकान खिटान मार्केट के पास ही हुआ करता था, वहां आना जाना प्रारंभ किया। अमरेश सिंह ने वहां हथियार देखना शुरू किया, और हथियारों से इसकी मोहब्बत हो गई। जब हथियारों से मोहब्बत हुई तो यह बहकने लगा और हथियार लेकर स्कूल भी जाने लगा। कभी कभी बबलू सिंह को अपने घर के भीतर हथियार कम दिखते, पड़ताल होती तो मालूम होता कि अमरेश सिंह लेकर चला गया है। तो अमरेश सिंह का जब मन बहका हुआ दिखा, तो बबलू सिंह की तो सल्तनत ही थी जराइम की दुनिया में, पटना में। तो बबलू सिंह को लगा कि यह लड़का काम का है, तो अमरेश सिंह को उसने अपने गैंग में शामिल कर लिया। एक खबरी यह भी बताते हैं कि अमरेश सिंह के एक रिश्तेदार की हत्या हुई थी सगुना मोड़ के आसपास। इसी रिश्तेदार की हत्या का बदला लेने के लिए अमरेश ने पहली बार खून किया, मतलब खून करने का स्वाद उसने चख लिया था। इसके बाद तो वह कभी रुका ही नहीं। लेकिन आगे चलकर यह हुआ कि इसने बबलू सिंह से भी दूरी बना ली। जब बड़ा हो गया, राजधानी मार्केट है पटना में, वहां से इसने रंगदारी शुरू की थी। तब कदमकुआं थाने में एक थानेदार हुआ करते थे संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता ने एक बार इसका पीछा भी किया था, लेकिन वो भाग निकला था। बाद में कभी किसी पुलिस वाले ने इसे गोली भी मारी, हाथ में गोली लगी थी। मुंबई जाकर इलाज कराया था इसने। इलाज कराने के बाद वह लौटा, और इसके बाद तो ही वह पटना में बिल्कुल अलग तरीके का तांडव करने लगा। डॉक्टर अजय कुमार सिटी एसपी थे, अब वह बागी बन चुका था, अब वह अपना गैंग बना चुका था, और डॉक्टर अजय कुमार के लिए सिरदर्द बन गया था। ऐसा सिरदर्द कि पूछिए मत। रंगदारी, हत्या, सब कुछ। पटना में तब शराब के सबसे बड़े कारोबारी शालिग्राम प्रसाद हुआ करते थे। उनके साथ इसने फिरौती मांगनी शुरू की, मतलब उनसे फिरौती मांगी। शराब की इसे लत लग गई थी, और शराब की ऐसी लत, गोली चलाना तो इसने पुलिस की सोहबत में सीख ही लिया था। शराब की ऐसी लत लगी कि ये बात बात पर हत्या कर देता था। जो इसके साथी होते, शाम में यह शराब पीकर नशे में चूर हो जाता था, और अपने साथी से पूछता, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है, किसी से तुम्हारा झगड़ा हुआ है?
यदि कोई बता देता तो कहता कि चलिए अभी गोली मार देते हैं, गोली मार भी देता था। तो इसका मन इतना भाग गया। दीपावली का दिन रहा होगा, शालिग्राम प्रसाद के कई आउटलेट थे शराब की दुकानों के, विदेशी शराब की दुकानों के। नाला रोड के मुहाने पर जब आप कदम कुआं से जाते हैं तो ठीक दीपावली के दिन इसने वहां जाकर सेल्समैन को गोली मार दी। पटना सेंट्रल स्कूल के मालिक बाई के सुदर्शन हुआ करते थे, उनसे रंगदारी मांगी। कंकड़बाग में एक बड़ा आउटलेट खुला इलेक्ट्रॉनिक शॉप का, वहां इसने बम चलाकर रंगदारी मांगी। तो इसका मन बहका ही जा रहा था। और तो और इतना बिगड़ गया कि टास्क फोर्स में एक मजबूत हवलदार हुआ करता था उपेंद्र मिश्रा, जिसने कई अपराधियों को टपकाया था। इसने एक मौके पर खास इनपुट था और खबर यह थी कि अमरेश सिंह आएगा, उसे दबोचना है। लेकिन उपेंद्र मिश्रा उसी कदम कुआं इलाके में दबोचता अमरेश सिंह को, क्योंकि उपेंद्र मिश्रा अमरेश सिंह को जानता था, पहचानता था, डॉक्टर अजय कुमार के टास्क फोर्स में था, टास्क फोर्स में अमरेश ने काम किया था। तो उपेंद्र मिश्रा इसकी ओर बढ़ता, इसके पहले ही उसने उपेंद्र मिश्रा को गोली मार दी। उपेंद्र मिश्रा घायल हो गया, जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया। यह पटना पुलिस के लिए बड़ा नुकसान था। और इसके बाद तो इसने अपराध की अंतहीन घटनाएं रची। कहते हैं कि जब पटना सिटी में एएसपी थी शोभा ओतकर, तो एक दफे इसके गांव में रेड करने गई तो यह कार्बाइन दिखाते हुए भाग गया था। अब यह इतना बड़ा बन गया कि यह साहब कहलाने लगा। राजपूत नेताओं के साथ इसकी संगत हो गई। प्रभुनाथ सिंह के यहां भी आना जाना शुरू हो गया, आनंद मोहन से भी आना हो गया, शवों के लिए यह काम करने लगा। तो इसका खौफ बढ़ते ही जा रहा था। देखिए, एक रामवृक्ष रजक, आरबी रजक, पटना पुलिस के पदाधिकारी थे, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं। जिस समय उनके साथ घटना घटी उस समय वे गांधी मैदान में प्रस्थापित थे। तो आरबी रजक ने इसे एक बार पकड़ने की पुरजोर कोशिश की थी। अब इस कोशिश से ये इतना ज्यादा गुस्सा था कि रजक मुझे गिरफ्तार करेगा। तो रजक, आरबी रजक कहाँ रहते हैं? कंकड़बाग पत्रकार नगर में इसने पता कर लिया। वे किराए के मकान में रहा करते थे और वहां पहुंच गया एक शाम को। पुराने खबरी कहते हैं कि आरबी रजक तो घर में नहीं थे, उनकी पत्नी बाहर बैठकर सब्जी काट रही थी। आरबी रजक की पत्नी से इसने पूछा कि क्या आरबी रजक का मकान यही है? तो वह कुछ बोलती या पूछती कि आप कौन, कैसे। तो इसके साथ जो दूसरा लड़का था, दूसरा अपराधी था, उसने कहा देखते क्या हो, घर के भीतर घुस जाओ, यही है। जैसे ही उसने यह जाना कि ये घर है, इसने रिवॉल्वर निकाला। लेकिन आरबी रजक की पत्नी थोड़ी बहादुर थी, वह झटक कर, हाथ से झटक कर रिवॉल्वर को भागी, दूसरे के घर में घुस गई। लेकिन यह आरबी रजक की तलाश में घर के भीतर घुस गया। आरबी रजक तो मिले नहीं, लेकिन आरबी रजक की बेटी, मासूम बेटी की इसने हत्या कर दी। आरबी रजक के एक रिश्तेदार भी घर में आए हुए थे। जब वे बचने के लिए चौकी के नीचे घुसे तो इसने उन्हें भी मार डाला। शायद एक और हत्या हुई। अब इस घटना के बाद आप समझ सकते हैं कि पुलिस महकमे में कितना बड़ा कोहराम बचा होगा। अमरेश सिंह को इसका कोई असर नहीं पड़ा। आरबी रजक खुद बच गए थे। अब वे कहां सुरक्षित रखे जाएं, यह भी एक बड़ी समस्या बनी। तो उन्हें पीरबहोर थाने के कैंपस में, यह माना गया कि थाने के कैंपस में घुसकर तो हत्या नहीं कर सकता अमरेश सिंह। पीरबहोर थाने के कैंपस में उन्हें एक फ्लैट दिया गया जो पुलिस पदाधिकारियों के रहने के लिए होता है, वहां रहने लगे। इस बीच और ये हुआ कि बाढ़ में भूमियार वर्सेस राजपूत लड़ाई चल रही थी। अनंत सिंह बनाम बच्चू सिंह, मुकेश सिंह। तो इसने अनंत सिंह के विरोधियों के साथ दामन थाम लिया, अपनी ताकत बढ़ा ली और वहां भी रहने लगा। पुराने खबरी कहते हैं या फिर अमरेश सिंह के खिलाफ जो रेड करने में शामिल लोग रहे, कि यह
किसी एक मंजिले मकान में नहीं सोता था। यह वैसी जगह सोता था जहां से कोई भी मूवमेंट मंदिर के ऊपर हो या कोई लंबी इमारत हो, जो भी गांव की बड़ी इमारत हो, वहां छत पर सोया करता था ताकि दूर से ही दिखाई पड़े कि कोई मूवमेंट हो रहा है। तो ये डॉक्टर अजय कुमार के लिए सिरदर्द बना रहा। डॉक्टर अजय कुमार ने बहुत कोशिश करी, ईमानदार कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार ट्रांसफ़र होकर चले गए जमशेदपुर। और इसकी तस्वीर भी बहुत साफ नहीं थी, कभी कोशिश ही नहीं हुई होगी, क्योंकि पहले तो पुलिस के साथ ही था। हाँ, टास्क फोर्स वाले कुछ लोग जानते थे और गांव के कुछ लोग जानते थे। अब गांव में कुछ लोग दुश्मन भी रहते हैं, तो अमरेश के भी कुछ लोग दुश्मन थे, लेकिन अमरेश का खौफ इतना था कि गांव के कोई लोग इसके बारे में कोई इनपुट नहीं देते थे। डॉक्टर अजय कुमार के जाने के बाद राजविंदर सिंह भट्टी, आर.एस. भट्टी पटना के सिटी एसपी बने। राजविंदर सिंह भट्टी ने आते आते, जैसा आप भट्टी के किस्सों को सुनते हैं, कि उनके पास एक लाल डायरी हुआ करती थी और इस लाल डायरी में हुए टॉप 10 क्रिमिनल्स का नाम नोट रखा करते थे और फिर उसके सफाई का अभियान चलता था। जो साफ होता उसके बाद लिस्ट में और नाम जुड़ जाता था। तो इस लिस्ट में अमरेश सिंह का नाम सबसे बड़ा नाम था, लेकिन अमरेश सिंह की पहचान बहुत स्पष्ट नहीं थी, बहुत कोई धुंधली सी एक तस्वीर रही होगी। हाँ, कद काठी पहनावा ये सब पता था। भट्टी ने बड़ी कोशिश करी, फतेहपुर गांव तक गए। कहते हैं कि एक बार बहुत पुख्ता सूचना थी, तो गांव में पहुंचकर वे दबिश बना पाते, इसके पहले ही गांव में हलचल मच गया और ये निकल गया। इसे पकड़ने के लिए अठवल गोला या फिर वो कहें कि वो इलाका जो अनंत सिंह के विरोधियों का इलाका था बाहर में, उधर भी छापेमारी की गई, लेकिन नहीं मिला। खैर, एक बात ये हुई कि दबिश इतनी बढ़ गई कि अमरेश सिंह पटना में कोई नया क्राइम कर पाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन फ़ोन के माध्यम से, अपने गुर्गों के माध्यम से रंगदारी वसूल रहा था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि रंगदारी न दे। तो ये सिरदर्द तो बना ही हुआ था, लेकिन पटना आना जाना कम हुआ। अब देखिए, मौत जब आती है तो कैसे आती है। अमरेश सिंह जो पुलिस वाले को ही मार दे, पुलिस वाले पर ही गोली चला दे, ये तो इसकी आदत थी। तो ये बेगूसराय खगड़िया के किसी रास्ते से चला आ रहा था एक दिन, 95 का ही किस्सा होना चाहिए। चला आ रहा था मारुति वैन से, तभी पुलिस वाले सामान्य गश्ती पर थे, कोई विशेष खबर नहीं थी। जो पुलिस पार्टी थी उसे इस मारुति वैन पर, जिसमें ये और 2 लोग और सवार थे, कुछ शक हुआ, तो पुलिस वाले ने पीछा किया। पुलिस वाले ने मारुति वैन के आगे अपनी गाड़ी करने की कोशिश करी, तो जैसे ही पीछा किया गया, अमरेश सिंह तब AK-47 लेकर बैठा था, मतलब अब इसके पास भी AK-47 आ गया था। तो इसने AK-47 से गोली चला दी और AK-47 से गोली चलते ही आप समझ सकते हैं, लेकिन वे पुलिस वाले भी कमज़ोर नहीं थे, बुज़दिल नहीं थे, शायद कोई गुप्ता नाम था। जवाबी फायर किया। जवाबी फायर में पुलिस वाले भी गोली खाए और यह भी गोली खा गया। तो इसे तो गोली पैर में लगी, शायद इसने गाड़ी से नीचे उतरकर, वैन से नीचे उतरकर गोली चलाई थी। लेकिन इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा अपराधी था, वह ज्यादा घायल हुआ गोली से। पर ये दोनों वहां से, या यूं कहें कि मारुति वैन जो चला रहा होगा, तीनों वहां से भाग निकले। तीसरे को गोली नहीं लगी थी। भागकर ये लोग पहले बेगूसराय में जाकर कहीं इलाज कराए। तो इसके साथ जो घायल हुआ था, जो अधिक जख्मी था, उसकी स्थिति अधिक खराब हो रही थी। इसे तो पैर में गोली लगी थी, सामान्य मतलब बहुत ज्यादा घायल आप नहीं कह सकते हैं, हाँ इलाज की जरूरत थी। तो जो दूसरा घायल था, उसका जानने वाला कोई पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर था। तो लगा कि बेगूसराय में इलाज संभव नहीं है और बेगूसराय में पुलिस भी पहुंच सकती है। तो उन लोगों ने दोनों को पटना लाकर भर्ती करा दिया। यह घटना तो मुझे ठीक से याद है। जब दोनों पटना पहुंचे,
अमरेश सिंह की पहचान अमरेश सिंह के रूप में तब तक नहीं हुई थी। वह अपना नाम अजय सिंह या कुछ और ही बता रहा था। तो पीएमसीएच जाने के बाद जो इसके साथ अधिक घायल था, जो बोल भी नहीं पा रहा था, बेहोशी की स्थिति में था, उसे इमरजेंसी में तुरंत बेड मिल गया था। लेकिन ये अमरेश सिंह, जिसने अपना नाम नहीं बताया था, नाम दूसरा बताया था, अधिक घायल भी नहीं था, तो इसे जमीन पर लिटाकर ही उसी बेड के पास इलाज किया जा रहा था। अब देखिए, जब मौत आ रही है तो कैसे कैसे घटनाक्रम बदलता है। मसला खगड़िया बेगूसराय का था। प्रत्यक्ष तौर पर पटना पुलिस को इससे कोई वास्ता नहीं था, लेकिन डीजीपी, तब के डीजीपी बिहार पुलिस के मुखिया ने रात को सिटी एसपी को खोजा। खबरी कहते हैं कि सिटी एसपी राजविंदर सिंह भट्टी सुल्तानगंज इलाके में थे। वायलेंस पर संदेशा मिला, गश्ती पर थे। बताया गया डीजीपी की ओर से कि 2 अपराधी पीएमसीएच पहुंचे हैं और ये वैसे अपराधी हैं जिन्होंने AK-47 से पुलिस पर गोली चलाई है। इसका मतलब ये है कि ये बड़े अपराधी हैं। तो डीजीपी ने कहा कि राजविंदर, इसे आप देख लें। राजविंदर सिंह भट्टी बस देखने चले गए थे पीएमसीएच की इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये तो जमीन पर नीचे लेटा था। दूसरा जो अधिक घायल था, उसका इलाज चल रहा था, वह बेहोशी की अवस्था में था। तो राजविंदर सिंह भट्टी ने मामूली पूछताछ करी। पटना से कोई सीधा वास्ता नहीं था, लेकिन यह बोलने की स्थिति में था अमरेश सिंह, जिसने अपना नाम गलत बता रखा था, जमीन पर इलाज चल रहा था। तो भट्टी ने इससे पूछा चलते चलते, तुम्हारा नाम क्या है? तो इसने नाम अपना शायद अजय सिंह बताया था। तो भट्टी ने तुक्का मारा कि तुमने तो पटना में भी क्राइम किया है, तुम पटना से भी जेल गए हो, तुम पटना में कहाँ रहते हो? तो इसने कह दिया कदम कुआं इलाके में रहते हैं, वहीं से एक बार गिरफ्तार हुए थे चोरी के जुर्म में, वहीं से जेल गए थे। तो चोरी का जुर्म बहुत बड़ा जुर्म नहीं होता है। दूसरे का जो नाम बताया गया, जो दूसरा घायल था, वह नाम सही था। तो भट्टी वहां से निकल रहे थे, खबरी बताते हैं, क्योंकि मसला भी दूसरे जिले का था। लेकिन भट्टी इमरजेंसी की गेट पर पहुंचे ही थे, तब तक उन्हें लगा कि पता नहीं कहीं ये अमरेश सिंह तो नहीं है। हालांकि अमरेश सिंह से उनका वास्ता कभी नहीं पड़ा था। वे अमरेश सिंह का तो पीछा कर रहे थे। डॉक्टर अजय कुमार तो अब चेहरे से जानते थे कि कहीं ये अमरेश सिंह तो नहीं है, क्योंकि कद काठी, जूता, पहनावा, हेयर स्टाइल सब कुछ वैसा ही है। तो भट्टी फिर लौटे, एक बार चेहरा देखा और वापस आ गए। फिर उन्होंने कहा अपने टास्क फोर्स के लोगों को कि जो अमरेश सिंह को पहचानता है उसे बुलाओ। रात में ही वैसे लोगों को बुलाया गया और आकर जो लोग थे, जो अमरेश सिंह को पहचानते थे, मुंह बांध कर गए, गमछा लपेट कर गए, चुपके से गए और यह कंफर्म कर दिया कि अमरेश सिंह ही है। अभी अमरेश सिंह पीएमसीएच में। देखिए, अभी अमरेश सिंह के परिवार वालों को भी पता नहीं चला था, क्योंकि अमरेश सिंह जानता था कि यदि परिवार वाले आ जाएंगे तो टास्क फोर्स वाले पीछे लग जाएंगे। लेकिन अब रात को ही अमरेश सिंह की पहचान कर ली गई। अब आगे क्या अमरेश सिंह के साथ रात के 2 घंटों में हुआ, यह किसी को पता नहीं चला। वह बोलचाल की स्थिति में था, कहीं से भी बहुत जख्मी नहीं था, बस पानी ही चल रहा था। लेकिन सुबह होते होते वह खत्म हो गया। जो अधिक घायल था वह बचा रहा, अमरेश सिंह मौत की नींद सो गया। अब मौत की नींद सोने के बाद ये हंगामा मचना शुरू हुआ कि अमरेश सिंह, जो कल वहां घायल हुआ था बेगूसराय खगड़िया इलाके में, पीएमसीएच रात को लाया गया था, वह ठीक था और सुबह वह मर गया। कैसे मरा? बहुत सारी कहानियां चलने लगी कि उसे जहर की सुई दे दी गई, पानी में कुछ मिला दिया गया जो पानी चढ़ाया जा रहा था, पर मौत आ गई। हिसाब किताब बराबर हो गया और अमरेश सिंह की मौत की खबर भी आग की तरह फैली।
मुझे याद है जब उसके शव को अंत्येष्टि के लिए बांस घाट ले जाया गया था, तब बांस घाट में गंगा इतनी दूर नहीं थी, तो हजारों की संख्या में बहुत सारे राजपूत नेता वहां जुट गए थे, मानो ऐसे कि राजपूत जाति का कोई मसीहा हो। पर मौत तो हो गई थी और मौत इलाज के क्रम में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई खामी नहीं पाई गई थी। तो अमरेश सिंह की कहानी सुनाने का आशय ये रहा कि देखिए, जब आप गलत करते हैं तो आप भी आज न कल शिकार बन ही जाते हैं। आपने पुलिस वालों को मारा, आपने आम लोगों को मारा, आपने कारोबारी को मारा, आपने पटना को ठर्राया, पर जब मौत आपके करीब आई, चाहे जैसे आई, जमीन पर लेटे लेटे बोलते बोलते, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जब खेला हो रहा था तो उसके पहले अमरेश सिंह चिल्लाने लगा था कि देखो 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 ये पुलिस वाले मुझे मार डालेंगे, पर मारा गया। तो इस तरीके से अमरेश सिंह का अंत हुआ, पटना को शांति मिली। पटना में गोलियां कुछ दिनों के लिए खामोश हुई अमरेश सिंह के गैंग की। तो आज की कहानी इतनी ही। आप देखते रहें खबरों के पीछे को, और यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और यदि इस वीडियो को आप Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। एक अनुरोध और, यदि कोई कहानी आपके पास है, मुझे बताना चाहते हैं, मुझसे सुनना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी मसले पर बातचीत करना चाहते हैं, तो आप मुझे gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। हम आपकी पहचान को गोपनीय रखेंगे। आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। कल रात फिर मिलेंगे।